हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो मिज। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि डू वाइल लूप जो है वो कैसे वर्क करता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फॉर लूप जो है वो फॉर लूप सीखेंगे हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर फॉर लूप थ्योरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। सी फॉर लूप, जैसे कि आपको पता है लूप के अंदर तीन टाइप के हैं। ठीक है, लूप जो कंसेप्ट है वो तीन टाइप में है। एक है वाइल लूप, जो हम यहाँ पे एक वीडियो में सीखा है, हमने देख चुके हैं हमने वाइल लूप। उसके बाद है डू वाइल, उसके बाद है फॉर वाइल। ओके, फॉर लूप। ओके, फॉर लूप। ओके, when you know exactly how many times you want to loop through a block of code, use for loop instead of while loop। ठीक है, इसका हम देखो, पहले हम इसका सिंटैक्स कवर कर लेते हैं छोटा सा। क्या है इसका सिंटैक्स में, देखो इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले फॉर, उसके बाद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर पहली स्टेटमेंट सेमी कॉलन, दूसरी स्टेटमेंट फिर सेमी कॉलन, तीसरी स्टेटमेंट फिर ब्रैकेट क्लोज। ओके, और फिर बाद में करली ब्रैकेट होगा, जो मतलब जो भी लूप के अंदर हमें चाहिए वो लिखेंगे हम। वो वैसे करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखना है वो हम लिखेंगे। ओके, इसके अंदर कोई समझो ऐसी नहीं है। वाइल के अंदर जैसे पहले सिंटैक्स, जैसे डू वाइल में जो होता है ना, कि पहले हमने जैसे देखो डू वाइल में पहले लूप को, मतलब डू वाइल में जो है पहले एक बार लूप में एंट्री मिल जाती है, बाद में कंडीशन चेक होती है। ऐसे नहीं, इसमें क्या होगा, सब कुछ एक ही बार होगा। समझ रहे हो, जैसे वाइल में होता था, वाइल में भी सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती थी ना, तो उसी तरीके से फॉर लूप में भी सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी। बिना उसके लूप में एंट्री आपको मिलेगी नहीं। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी लूप में एंट्री, फॉर लूप में एंट्री। ओके, इसके अंदर देखो तीन स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा। ओके, तो इन स्टेटमेंट को समझाया गया है कि ये स्टेटमेंट वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट वन इज एग्जीक्यूटेड ओनली वन टाइम। ओके, स्टेटमेंट, पहली जो स्टेटमेंट आप लिखोगे ना वो एक बार एग्जीक्यूट होगी, बार बार नहीं। ठीक है, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक। ओके, दूसरी स्टेटमेंट डिफाइंस द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक। ओके, यानी इस कंडीशन में, इस स्टेटमेंट में हमारी कंडीशन आ जाएगी। इस स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, हमारा जो वेरिएबल होगा उसमें वैल्यू देंगे या वेरिएबल रखेंगे, जो भी कर रहे हैं हम। इस पहली स्टेटमेंट में हम अपना वेरिएबल रखेंगे, उसको जो वैल्यू से स्टार्ट कराना है हम वो वैल्यू देंगे। दूसरी स्टेटमेंट पे हम कंडीशन रखेंगे, हम कंडीशन लिखेंगे। पहली स्टेटमेंट में वेरिएबल वैल्यू जो भी देना है वो, सेकेंड स्टेटमेंट में कंडीशन लिखेंगे। और थर्ड स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम आफ्टर अ कोड ब्लॉक हैज बीन एग्जीक्यूटेड। ओके, द एग्जाम्पल गिवन बिलो विल प्रिंट नंबर्स 0 to 4। देखो पहली स्टेटमेंट में हमने वेरिएबल का नाम, वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन कर दी। सेकेंड स्टेटमेंट में हमने कंडीशन रख दी। थर्ड स्टेटमेंट में हमने इंक्रीमेंट कर दिया, यानी हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। जैसे देखो वाइल में क्या होता था, एक कंडीशन, और जो भी हमें मतलब जैसे वाइल में देखो, वाइल में क्या होता था, यहाँ पे कंडीशन दे दी आपने, प्लस प्लस कहाँ कर रहे हो, यानी इंक्रीमेंट यहाँ लास्ट में कर रहे हो ना। लेकिन फॉर लूप में जो है ना, सब कुछ एक ही लाइन में हो जाएगा, सब कुछ लिखना एक ही लाइन में पड़ेगा। समझ रहे हो, तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं पहले। एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या है कि 0 से 4 तक नंबर्स प्रिंट करो। ठीक है, यहाँ पे इंट वन इंट आई लिया है, आई को कोई वैल्यू यहाँ पर दी नहीं है। ओके, यहाँ पे नहीं दी है वैल्यू, वैल्यू दे रहे हैं अंदर। ओके, फॉर लिखा, फॉर के ब्रैकेट, इसके ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखना है जो भी लिखना है फॉर लूप के अंदर। ओके, i = 0, सेमी कॉलन, आई इज <<5, यहाँ पे कंडीशन आई प्लस प्लस, यहाँ पे इंक्रीमेंट। समझ रहे हो, इतना एक लाइन में हो गया। अब लूप के अंदर क्या लिखेंगे, हमें नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो प्रिंट एफ लिखेंगे, परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर, न्यू लाइन के लिए ये, न्यू लाइन के लिए वो, न्यू लाइन के लिए न्यू लाइन वाली वो लिखेंगे, क्या कहते हैं उसे, न्यू लाइन का कोड। उसके बाद हमें आई की वैल्यू देखनी है ना, आई की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो लास्ट में लिखेंगे आई, कॉमा देके आई, आई वेरिएबल हम लिख लेंगे। ओके, बस इतना सा है। अब एग्जाम्पल एक्सप्लेन, एग्जाम्पल एक्सप्लेन में यहाँ पे हुआ क्या क्या है। स्टेटमेंट वन सेट्स अ वेरिएबल बिफोर द लूप स्टार्ट। जैसे कि देखो पहला जो स्टेटमेंट है ना, ये पहला यहाँ पे जो बताया गया स्टेटमेंट 1 2 3, तो पहली स्टेटमेंट में वेरिएबल रखेंगे। या तो वेरिएबल हम, जैसे देखो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की गई है। ओके, हम ऐसे भी कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पे बस वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। और या ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर बस वेरिएबल लिखकर नीचे वैल्यू दे सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी दो दो तरीके हैं। ठीक है,
ओके, यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दी, वेरिएबल को वैल्यू दे दी। सेकेंड स्टेटमेंट, डिफाइंस द कंडीशन फॉर द फॉर लूप टू रन आई मस्ट बी लेस देन 5। अगर आपको लूप रन कराना है तो स्टेटमेंट को ट्रू रखना पड़ेगा, ठीक है। इफ द कंडीशन इज ट्रू द लूप विल स्टार्ट ओवर अगेन, इफ इट इज फॉल्स द लूप विल एंड। मतलब समझ रहे हो, अगर आपकी ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो आपका लूप चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। और अगर स्टार्टिंग में ही आपका लूप की जो कंडीशन आपने दी है ये फॉल्स है तो आपको अंदर बिल्कुल एंट्री मिलेगी नहीं, सीधे आप लूप के बाहर चले जाओगे, लूप खत्म हो जाएगा आपका। अब स्टेटमेंट 3, इंक्रीजेस अ वैल्यू ईच टाइम द कोड ब्लॉक इन द लूप हैज बीन एग्जीक्यूटेड। यानी जितनी बार आपका लूप एग्जीक्यूट हुआ है ना, जितनी बार आपका लूप चला है उतनी बार ये स्टेटमेंट, मतलब ये जो प्लस प्लस है ना, ये इंक्रीमेंट, उतनी बार ये इंक्रीमेंट करता जाएगा जब तक कि आपका लूप चल रहा है, ठीक है। तो हम इसको ना, अनदर एग्जांपल है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, 0 to 10 तक नंबर्स प्रिंट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन रिटर्न 0। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं इंट ए वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। ए वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे हमने ए वेरिएबल लिया। अब मैंने बताया था आपको ए ऊपर भी वैल्यू दे सकते हैं आप, लूप के अंदर भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। तो फॉर लिखेंगे, इसका सिंटैक्स ऐसे है, फॉर उसके अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ए इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल को क्या दे रहे हैं हम, वैल्यू दे रहे हैं, ए इक्वल टू 0 करते हैं, ओके। सेमी कॉलन, ए इज लेस देन 10, ओके। यहाँ पे ए प्लस प्लस, ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज आए न्यू लाइन के लिए ये, फिर बाद में ए लिख देंगे, कंट्रोल खत्म, ओके। बस इतना सा था। अब ये कहाँ तक प्रिंट कर रहा है, नंबर 0 to 9 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि आपको पिछली वीडियो में बताया गया है कि अगर आपकी यहाँ पे जो ये जो वैल्यू होती है ना, या अगर 10 लेस देन 10 आएगी तो ये फॉल्स होगा, तो आपको लूप बाहर फेंक देगा। तो इसलिए 9 तक आपके नंबर्स जो है प्रिंट हुए हैं, ठीक है। देखो 0 से 9 तक नंबर्स प्रिंट हुए हैं। अगर आप कंडीशन चेंज कर देते हो, आप इसको 0 इक्वल टू कर देते हो, तो फिर 10 तक भी नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि ये चल कैसे रहा है, लूप चल कैसे रहा है, ठीक है। अब ए को आपने ए यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया, आपने एक के अंदर वैल्यू डिफाइन कर दी, और ये जो चलेगा ना बस एक बार चलेगा ये, ठीक है। एक ही बार रन होगा, बाद में जो काम चलेगा ये दो चीज़ों के अंदर काम होगा। जैसे देखो, ये एक बार रन हो गया, फिर बाद में कंडीशन चेक होगी, ए इज लेस देन 10, ओके। ए के अंदर 0 है, यानी ए इज लेस देन 10, 0 इज लेस देन 10, मतलब 0 10 से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू है, तो आपका लूप स्टार्ट हो गया, रन होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले अभी जैसे कंडीशन ये ट्रू होती है ना, तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती। ये कंडीशन जैसे ट्रू होती है ना, तो लूप के अंदर आ जाओगे, लूप के अंदर आओगे, यानी लूप के अंदर क्या कहा है हमने, प्रिंट ए, यानी ए की वैल्यू प्रिंट करो। तो उस वक्त ए की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा 0, ओके। फिर वापस ये ऊपर आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट लास्ट में होगा। लिखा है हमने एक ही लाइन में, वो अलग बात है, बट ये वर्क कैसे कर रहा है, दिख रहा है आपको कि सभी एक लाइन में हुआ है, मतलब इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये वर्क करेगा, पहले ये वर्क करेगा, फिर ये एक, मतलब एक लाइन में वर्क करेंगे, नहीं ऐसे लिखा है हमने, बट वर्क कैसे करेगा, ए यहाँ पे मतलब पहले कंडीशन वर्क होगी, अगर ये ट्रू है आपको लूप में एंट्री मिलेगी, आपने जो भी अंदर लिखा है प्रिंट करना है आपको, तो आप नंबर प्रिंट करोगे वो वाला जो उस वक्त फिलहाल कंडीशन में था, 0 था, 0 इज लेस देन 10 ट्रू है, तो आप पहला नंबर आपका प्रिंट होगा 0। फिर इंक्रीमेंट होगा, 0 के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ तो 0 की वैल्यू 0 से हो गई 1। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, फिर से आपको एंट्री मिल गई लूप में। अब ये 1 नंबर प्रिंट करेगा, फिर 1 के अंदर हो गई इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो गई तो क्या होगा, 1 से इंक्रीमेंट हो गई तो 1 के अंदर और एक प्लस कर दिया तो हो गई 2। फिर ये 2 इज लेस देन 10, ये ट्रू है, फिर प्रिंट करेगा 2, फिर 2 से हो गई इंक्रीमेंट करने के बाद 3। तो इसी तरीके से ये चलते रहेगा जब तक कि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स नहीं होती। और कंडीशन फॉल्स कब होगी, 9 के बाद, 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है।
प्लस प्लस इसने 9 किया तो 9 आ गया, 9 इज लेस देन 10, ट्रू है। 9 प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ ने। अब यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस प्लस, ये क्या करेगा, वैल्यू बढ़ा देगा, 10 कर देगा, 9 से 10 कर देगा। तो कंडीशन क्या हो गई, ए इज लेस देन, सॉरी 10 इज लेस देन 10, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आपको प्रिंट नहीं करेगा, आप सीधा लूप के बाहर, यानी रिटर्न 0, प्रोग्राम क्लोज। ये लो 0 से 9 तक प्रिंट हो गए नंबर्स, 10 प्रिंट नहीं हुआ। समझ रहे हो। तो एक ये छोटा सा प्रोग्राम था। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं इसको, इसको ना हमने इंक्रीमेंट किया था ना, अब इसको हम करते हैं डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट के लिए हमें माइनस माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे करना पड़ेगा नंबर 1। ओके, कंडीशन भी चेंज करनी पड़ेगी। ओके, अब देखो अब क्या हो रहा है, पहले 1 2 3 4 5 6 ऊपर से नीचे जा रहे थे, अब नीचे से ऊपर आ रहे हैं, समझ रहे हो। ऊपर बड़ा नंबर था, बड़े नंबर से स्टार्ट कर रहे थे, नीचे नंबर। अब क्या हो रहा है, पहले छोटे से बड़े पे जा रहे थे, अब बड़े से छोटे नंबर पे आ रहे हैं, समझ रहे हो। पहले इंक्रीमेंट हो रहा था, अब डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, ए को 10 की वैल्यू दी है, कंडीशन में क्या रखा है, ए इज लेस देन, ए इज ग्रेटर देन 1। ओके, ये कंडीशन ट्रू है, ए माइनस माइनस, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करो ए की वैल्यू। सबसे पहला नंबर क्या प्रिंट करेगा, 10। ओके, 10 प्रिंट किया, फिर 10 के बाद एक माइनस माइनस, यानी जैसे इंक्रीमेंट में एक बढ़ा देता है ना इंक्रीमेंट, वैसे ही डिक्रीमेंट में एक घटा देता है, डिक्रीमेंट एक घटा देता है। तो 10 की वैल्यू एक कम करोगे तो 9 हो गई, 9 कंडीशन फिर से चेक करेगा, 9 इज ग्रेटर देन 1, ये फिर से ट्रू है, फिर से 9 प्रिंट करेगा, फिर ये कम कर देगा तो 8 होगा, 8 ग्रेटर देन 1 ट्रू है, फिर ये 8 प्रिंट करेगा, फिर ये -8 करेगा, यानी 7 कर देगा। तो इसी तरीके से ये कहाँ तक चलेगा, 1 तक चलेगा। तो इसलिए इसने 1 प्रिंट नहीं किया, 2 तक ही रुक गया। बट अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देता हूँ तो ये 1 भी कर देगा, 1 भी प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैंने इक्वल टू भी लगा लिया ना यहाँ पे। तो बस इतनी सी, मतलब एक छोटा सा आपको मैंने प्रोग्राम बता दिया, बस इतना ही था फॉर लूप के अंदर। ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको अभी बताया, 0 से लेके हम 10 तक नंबर्स प्रिंट कर रहे थे। ओह ओके गाइस, देन होप आपको समझ में आ गया होगा, जो कुछ नहीं समझा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।